हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे इजराइल या ज्यूस फ़लस्तीन में आए और फ़लस्तीन को ख़त्म कर इजराइल कायम किया। चलिए पहले चलते हैं 1850 में, जब यूरोप में नेशनलिज्म आने लगा। नेशनलिज्म का मतलब लोग अपने आप को डिवाइड करने लगे। जैसे हम इटालियन हैं तो हमें इटाली चाहिए, और हम जर्मन हैं तो हमें जर्मनी चाहिए, और अपना अपना देश फ्रांस, ब्रिटिश और उस्मान एम्पायर से लेने लगे। 1850 में एक जूश जिसका नाम था थियोडोर हेrzl ने उस्मान एम्पायर और ब्रिटिश से एक जूश स्टेट मांगा, जिसे ज़ियोनिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं। और इसी दौरान पूरे यूरोप में जूस पर जुल्म और अत्याचार शुरू हो गए। हिटलर पे हम आगे आएंगे क्योंकि अभी हम 1850 में ही हैं। अब चलते हैं 1890 में, जब सारे जूस फ़लस्तीन शिफ्ट होने लगे क्योंकि यूरोप में उन पर जुल्म और अत्याचार दिन ब दिन बहुत बढ़ रहे थे। 1917 आने तक जूस फ़लस्तीन में बहुत हद तक बढ़ गए। अब बात करते हैं ब्रिटिश की। हिस्ट्री की बात हो और ब्रिटिश हिस्ट्री में दंगे ना करवाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। 1917 में ब्रिटिश ने बैलफोर डिक्लेरेशन की स्थापना की, और बैलफोर डिक्लेरेशन ही इजराइल फ़लस्तीन के लड़ाई की जड़ माना जाता है। बैलफोर डिक्लेरेशन का मतलब ब्रिटिश जूस को फ़लस्तीन के अंदर इजराइल की जगह देंगे। और 1917 में फ़लस्तीन उस्मान एम्पायर के पास था और वर्ल्ड वॉर 1 चालू था। तो ब्रिटिश ने जूस से वादा किया कि अगर वो उस्मान एम्पायर से लड़ने में ब्रिटिश की मदद करेंगे तो ब्रिटिश उन्हें हथियार, पैसा और इजराइल देंगे। और ये वादा उन्होंने बैलफोर डिक्लेरेशन के ज़रिए किया, बट ऐसा हुआ नहीं। उस्मान एम्पायर से फ़लस्तीन लेने के बाद ब्रिटिश उस पर अपना अधिकार जमाने लगे और बैलफोर डिक्लेरेशन को खारिज कर दिया। अब आते हैं 1936 में, जब अरब ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जाने लगे और ब्रिटिश से अपनी आज़ादी मांगने लगे। तो ब्रिटिश ने फिर जूस से वादा किया इजराइल देने का। इसके बदले उन्होंने जूस के लोगों को अरब यानी इराक़, जॉर्डन, सऊदी, कुवैत से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक बार वादा टूटने के बाद जूस फिर दोबारा ब्रिटिश पे भरोसा क्यों करते, पर उन्होंने किया क्योंकि यूरोप में हॉलोकास्ट शुरू हो गया था। हॉलोकास्ट का मतलब हिटलर और नाजी जूस पर यूरोप में बहुत बुरी तरह जुल्म कर रहे थे, और जूस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। या तो वो अरब से लड़ते, या ब्रिटिश से लड़ते, या नाजी आर्मी से लड़ते। तब सबसे कमज़ोर अरब थे, तो उन्होंने ब्रिटिश पर दोबारा भरोसा कर लिया। इसी दौरान शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद ब्रिटिश जूस को हथियार और पैसा नहीं दे पा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश खुद जर्मनी और जापान से लड़ रहा था, और जूस ने अरब रिवॉल्ट से अपनी सेना विड्रॉ करने का फैसला कर लिया, और अरब रिवॉल्ट की जीत हो गई और अरब देश ब्रिटिश से आज़ाद हो गए। अब आते हैं 1945 में। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद जूस ने फिर दोबारा ब्रिटिश को अपना इजराइल मांगा। तब ब्रिटिश ने एक मैप बनाया जिसमें इजराइल और फ़लस्तीन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान को उन्होंने किया वैसे ही। इस मैप के बाद सारे जूस ब्रिटिश से बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि जूस का मानना था ब्रिटिश ने फ़लस्तीन पर फेवर किया। और 1947 में यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, और यूनाइटेड नेशन ने पहला कॉन्फ्लिक्ट इजराइल फ़लस्तीन का ही सॉल्व किया। और यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल को जो एरिया चाहिए थे वो तो दे दिया, मगर फ़लस्तीन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसे कहते हैं गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। इस फैसले के बाद सारे अरब ममालिक बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसे नाम दिया गया 1948 अरब इजराइल वॉर। और इस वॉर में अरब ममालिक की बहुत बुरी तरह हार हुई और इजराइल की जीत। और अपनी जीत के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप के कई एरियों पर कब्जा कर लिया। अब आते हैं डायरेक्ट 2020 में। 2020 में इजराइल ने एक इंसेंटिव निकाला, जिसके मुताबिक अगर कोई इजराइली कोई भी मज़हब का हो, अगर अपना घर वेस्ट बैंक में बनाता है तो उसे इंसेंटिव और सिक्योरिटी इजराइल प्रोवाइड करेगा। और ये पूरी तरह इलीगल है और यूनाइटेड नेशंस इस पे पूरी तरह खामोश है। कुछ कंट्रीज़ है जिस पर यूनाइटेड नेशंस पे इस पे सवाल उठाया जाता है, बट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाना मत भूलिए। अगर कोई भी इजराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट का सवाल आपके दिल में है तो ज़रूर कॉमेंट करिए, मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।